कानून अगर सख्त होगा तो ये सब करने का कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है, अगर कानून सख्त है, कानून स्ट्रिक्ट है, जैसे विदेश में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ करेगा ना तो सीधा जेल में जाएगा, उसके बाद फांसी होगा जो रेपिस्ट है, ठीक है। और विदेश में तो ज़्यादा रेप नहीं होता है, और होता भी तो है तो उसका मार दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान मतलब लायक ही नहीं, इंसान बनने के लायक ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोलकाता का जो लेटेस्ट केस है, जो बोलने में शर्म लगता है, ठीक है, सोचना चाहिए जो किया है, ठीक है, जिसके साथ किया गया है, उसका परिवार के साथ क्या मतलब उसके परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। कल रक्षाबंधन था, तो वो भी तो किसी का बहन था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों, मैं बोलने वाला हूँ कोलकाता का रेप केस है उसके बारे में आज, क्योंकि मेरा घर भी वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, तो मुझे भी शर्म लगता है बोलने के लिए। दूसरा का जो बहन है उसको हम लोग बहन जैसे नहीं देखता है, ठीक है, ठीक है। खुद का बहन जो होता है हम लोग उसी को बहन जैसे देखते हैं, ठीक है। और जब दूसरा का बहन का बात आता है उस टाइम हम लोग बहन जैसे नहीं सोचता है, ठीक है, तो सोचना चाहिए। और सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में सिक्योरिटी होना चाहिए टाइट, ताकि कोई हॉस्पिटल में नया ना घुस पाए, कोई मतलब कुछ ना कर पाए, ठीक है। जैसे चाइना में देखिए, चाइना में इट्स नॉट पॉसिबल देयर, चाइना में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चाइना में हर एक गली में, हर एक जगह में, हर एक मोहल्ले में सीसी कैमरा लगा हुआ रहता है, और सब ड्यूटी करता है अपना अपना, ठीक है, अपना अपना जिम्मेदारी निभाता है। इंडिया में क्या होता है, थोड़ा दारू पिया, ऐसे किया वैसे किया, ठीक है, तो ऐसे बवाल चलता रहता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए ये सब चीज़, क्योंकि हम लोग जो है एक माइंडसेट बना लेते हैं कि चलो कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 2 महीने जेल में रहेंगे, आ जाएंगे वापस, है कि नहीं, जो कि पिछले सदियों से चल रहा है ऐसे ही। तो जो जिम्मेदार है इस सब चीज़ का, जो ये सब बदतमीज़ हरकतें करता है, ठीक है, वाहियात हरकतें, जो सब बुरा भला कर रहा है, उसको फांसी देना चाहिए, ठीक है। मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो जज है उनसे, क्योंकि ये सब जो मामला है ना दोस्तों, 2 महीना 2 साल जेल में रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर वही काम वही रिपीट होगा, ठीक है। अब उसको देख के सब उसको देखेगा, उसके देखने के बाद फिर आदमी लोग क्या करेगा कि सोचेगा चलो फांसी तो होता नहीं है, तो इस सब में कोई कोई टेंशन का बात नहीं है, हम भी करेंगे, हम भी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा आदमी सोचता है, मेंटेलिटी बन जाता है अपने आप। कानून अगर सख्त होगा तो ये सब करने का कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है, अगर कानून सख्त है, कानून स्ट्रिक्ट है, जैसे विदेश में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ करेगा ना तो सीधा जेल में जाएगा, उसके बाद फांसी होगा जो रेपिस्ट है, ठीक है। और विदेश में तो ज़्यादा रेप नहीं होता है, और होता भी तो है तो उसका मार दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान मतलब लायक ही नहीं, इंसान बनने के लायक ही नहीं, इसीलिए उसको मार दिया जाता है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, ठीक है, मुँह छुपाएगा, उसके बाद जेल में रखेगा, ऐसे परिवार से पैसा देना पड़ेगा केस लड़ने के लिए, केस अगर जीतेगा तब जगह जेल में डालेगा बहुत दिनों के लिए, तो ऐसा होता है, ऐसे नहीं बेल मिल जाता है, ठीक है। अभी देखिए 14 दिन के लिए जेल में रखेगा बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब मीनिंग से नहीं बनता है, ठीक है। तो जो रेपिस्ट है उसको फांसी देना चाहिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये सब चीज़ आगे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ कि हम लोग जो लड़का लोग है, बंगाल है चाहे इंडिया का हर एक स्टेट का, उन लोगों को सोचना चाहिए कि मेरा बहन जैसा है दूसरा लड़की भी मेरा बहन जैसा ही है, ऐसे सोचना है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कुछ अरे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यार आदमी लोग, तो कहाँ से डिजिटल डिजिटल इंडिया बनेगा ऐसे, अगर छोटा मोटा मतलब इसे अजीब अजीब हरकतें करते रहेगा, कहाँ से डिजिटल बनेगा, कहाँ से सुपर पावर बनेगा, कहाँ से सुपर पावर कभी बन नहीं पाएगा इंडिया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब चोरी चकरा तो बात का बात है, लेकिन इस रेप है, ये सब है, ठीक है, ये सब ठीक नहीं है ना। बाहर में विदेश में कहीं पे जाएगा, इंडिया के बारे में बोलेगा कि हाँ वो तो रेपिस्ट कंट्री है, डायरेक्टरी कंट्री है, ठीक है। हम लोग गंगा मैया को माँ समझता है, तो गंगा को हालत देखिए, दूसरा नदी का हालत देखिए, पूरा कचरा भरा है, प्लास्टिक भरा है, और दूसरा देश में उसको मैया नहीं मानता है, ठीक है, माँ नहीं मानता है, नदी मानता है, जस्ट थिंक इट्स अ रिवर, ठीक है। हम लोग इसको माँ मानते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक से
देखभाल नहीं कर पाते, क्लीन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो क्या संस्था, क्या इंस्टीट्यूशन, क्या सब कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। सोचना भी चाहिए, अकल भी होना चाहिए, ठीक है, आदमी में। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो जो आदमी इस सब केस में, रेप केस में जो फंसा है, ठीक है, अच्छे से अच्छे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी देना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो फांसी दीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट। और ऐसा हादसा ना हो, इसी के लिए थोड़ा कानून को स्ट्रिक्ट बनाइए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। कानून स्ट्रिक्ट बनाइए, आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करने से पहले आदमी लोग डरेगा, ठीक है। तो डर बैठाइए आदमी के ऊपर, मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ठीक है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो। कानून सख्त बनाइए, सब कुछ सही होगा। तो ऐसा ही कुछ। जय हिंद। बी से अभी दुनिया में जो है, इंडिया का जो नाम है सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेंस, उसका आता है 15-16 नंबर पे, ठीक है। तो सोचिए, पाकिस्तान भी हम लोगों से आगे निकल गया है। सोचिए, शर्म आना चाहिए, ठीक है। जो लोग इन सब इसमें जुड़ा हुआ है, फांसी ज़रूर देना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से।